बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अपना किचन। जी तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं सूप। इसमें हमने चिकन ऐड किया है, उसके साथ हमने कुछ वेजीज़ को ऐड किया है और अभी हम आपको बताएंगे कि हमने इसको कैसे तैयार किया है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारे स्टेप्स आपको समझ आ जाएं और आप इसको बिल्कुल वैसे ही फॉलो कीजिएगा जैसे हमने बनाया है, तो आपका भी सूप बहुत ही कमाल का बनेगा। तो चलें फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो चिकन है वो ले लिया है, वो हमने धो के फ्रीज़ किया हुआ था। ये अभी जो आपको सिर्फ एक टुकड़ा नज़र आ रहा है, ये एक टुकड़ा नहीं है, ये चिकन के 2-3 पीसेस हैं जो फ्रीज़ हुए हुए हैं, तो इसलिए आपको एक नज़र आ रहे हैं। इसमें हमने डाल दिया है तकरीबन 3 गिलास पानी। उसको हमने बॉईल कर लिया था और बॉईल करते वक्त साथ में हमने कुछ जवें लहसुन के और एक अदरक का छोटा सा पीस ऐड किया था। तो जब ये बॉईल हो जाए तो हमने छन्नी की मदद से इनको अलग कर लेना है, इसमें से निकाल लेना है। जो चिकन है हमारा वो आप देख सकते हैं कि बॉईल हो चुका है। तकरीबन हमने इसको 5 मिनट के लिए कुकर में दम दिया था, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हमने इसमें ऐड कर दिया था तकरीबन 1 पाव मटर। उसमें दाने निकाल के हमने इस पानी में ऐड कर दिए हैं और जो चिकन बॉईल हुआ हुआ था उसको हमने इस तरह से छन्नी की मदद से अलग कर लिया है, उस पानी में से निकाल लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे गाजरें। तकरीबन 1 पाव ही हमने गाजरें ली हैं, उनको हमने बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है और वो उसी पानी में डाल के अब हम इसको दम पे रख देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक कुकर में हम इसको पकाएंगे। तो ये जो गाजरें और मटर हमने ऐड की हैं ये अच्छे से गल जाएंगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। मीनवाइल जो चिकन हमने निकाला था उसको हमने श्रेड कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से, बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करने। जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको श्रेड कर लेना है और इसको भी इसमें ऐड कर देना है। अब ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इस पर प्लेट दे के थोड़ी देर के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब हमने क्या किया है कि एक ले लिया है प्याली, उसमें हमने तकरीबन आधी प्याली पानी ले लिया है। इसमें हम डाल देंगे ऑलमोस्ट 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आपको पता है कि हम उसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए सूप को, उसके लिए हम कॉर्नफ्लोर यूज़ करते हैं। अब पानी में हमने कॉर्नफ्लोर ऐड करके उसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है चम्मच की मदद से। पानी जो है वो आप नीम गर्म या ठंडा किसी भी टाइप का ले सकते हैं और इसको जब हम इस तरह से चम्मच से हिलाएंगे तो ये बहुत अच्छा सा मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। जो भी लम्प्स वगैरह हों उनको आपने मिक्स कर लेना है। अब हमने ले लेना है एक अदद अंडा। अंडे को इस तरह से प्याली में डाल के इसको अच्छे से आप फेंट लें। फेंटने के दौरान हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 पिंच सॉल्ट की। इससे ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ हल्का सा टेस्ट चाहिए, तो इसलिए हम सिर्फ 1 पिंच ही ऐड करेंगे। और सॉल्ट ऐड करने के बाद मज़ीद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे। हमने जो वेजिस डाली थी और उनमें चिकन ऐड किया था, आप देख सकते हैं कि वो हमारा बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो पक रहा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी। थोड़ी सी बंद गोभी बिल्कुल ली है, उसको हमने बारीक काट लिया है। अब वो बारीक काट के आप वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसको पहले ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसको सॉफ्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसको कुकर में पकाने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए हम पहले उसको पका के उसके बाद जो है वो ऐड करेंगे। उसको प्लेट दे के मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। अब जब आपको लगे कि पानी कम रह गया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो तब आप इस तरह से उसको चेक कर लेंगे। अब हम आपको दिखा देते हैं कि जो सब्ज़ियां हमने ऐड की थी वो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल हल्का सा चम्मच से उसको करने से ही वो बिल्कुल अलग हो रहा है, तो आपको समझ आ गई होगी कि हमारी वेजीज़ बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हमने जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर रेडी किया था वो हमने इसमें डाल देना है, लेकिन आप इसको एकदम से ऐड नहीं करेंगी क्योंकि अगर आप एकदम से ऐड करेंगी तो वो उसके लम्प्स बन सकते हैं और उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए आप इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से साथ साथ मिक्सअप करते रहेंगे ताकि किसी किस्म के कोई लम्प्स जो हैं वो ना बने।
आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करते जाएं और उसको साथ साथ मिक्स करते रहें। जैसे ही आप कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर इसमें ऐड करेंगी, जैसे ही वो हल्का सा पकेगा तो वैसे ही ये जो हमारा सूप है ये थिक होना शुरू हो जाएगा। अब आपने इसमें ऐड कर देना है जो अंडा आपने फेंट के रखा हुआ था उसको, और साथ साथ आप इस तरह से चम्मच को हिलाते जाएंगे, क्योंकि अगर आप हिलाएंगे नहीं तो जो अंडा जो है वो एक ही जगह पे मतलब उसके लम्प्स अजीब से बन जाते हैं। तो इसलिए आप इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे ताकि वो फैल जाए और पानी में वो अच्छे से पक जाए। फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उससे ये होगा कि ये जो एग है डालते साथ ही वहीं पे पकना शुरू हो जाएगा, तो वो फिर बड़े बड़े लम्प्स बन जाते हैं और वो फिर खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अब हमने इसमें नमक और काली मिर्ची ऐड कर देनी है। आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने तकरीबन 1/4 चम्मच नमक ऐड किया है और उतनी ही ऑलमोस्ट मिर्चें ऐड की हैं, क्योंकि सूप हो और तो उसमें नमक और मिर्चें बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल सी होनी चाहिए। सूप में अगर नमक मिर्च ज़्यादा हो तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आप देख लीजिएगा कि आपकी जो चीज़ें हैं वो कितनी हैं, उस लिहाज से आप हस्बे ज़रूरत नमक और मिर्ची ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सॉसेस। सबसे पहले हमने चिली सॉस लिया है, उसको हमने तकरीबन सिर्फ 1 टेबलस्पून जो है वो ऐड किया है, क्योंकि मिर्चें हमें ज़्यादा नहीं चाहिए तो इसलिए हमने पहले काली मिर्चें भी ऐड की थी। तो अब हम बिल्कुल लिमिटेड सा जो चिली सॉस है वो ऐड करेंगे। उसके बाद है सोया सॉस हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड किया है। इसका भी टेस्ट आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने लिमिटेड सा लिया है। अब ये चीज़ें ऐड करने के बाद भी इसको आप चम्मच की मदद से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। जो सोया सॉस अगर बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे तो इसका काला काला सा रंग आना शुरू हो जाएगा, तो वो भी जो है वो उसकी लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। अब ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसमें विनेगर यानी कि सिरका भी ऐड करेंगे। अब वो भी कम ऐड करना है, ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा खट्टा सॉर सा टेस्ट आएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने तकरीबन 1.5 चम्मच जो है वो विनेगर ऐड किया है। अब विनेगर भी ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे ताकि जो विनेगर है वो भी अच्छे से मिक्सअप हो जाए। फ्लेम बिल्कुल लो सा रखना है, क्योंकि अब हमें पानी मज़ीद सुखाना नहीं है। तो ये हमारा जो सूप है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो पानी है बहुत ज़्यादा नहीं है और ये बहुत 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 मज़ेदार सा टेस्टी सा जो सूप है वो रेडी हो चुका है। सर्दियों में जब सर्दी ज़्यादा होती है तो इस तरह की चीज़ें जो है उनका दिल करता है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका सूप कैसा बना और वो आपकी फैमिली को कैसा लगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मज़े की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया।